Hello friends, welcome to EduACS, your education mentor. So friend, in this session we will discuss about the NEET PG counseling, and especially we will be discussing on the DNB counseling. So friends, for the academic year 2020 NEET PG की काउंसलिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। ये एक मंथ ग्रेस टाइम मिल चुका है स्टूडेंट्स को। फॉर ऑल द स्टूडेंट दोज हु हैव क्वालिफाइड जस्ट नाउ आफ्टर द रिडक्शन इन कट ऑफ, उनको एक महीने का एडिशनल टाइम मिला हुआ है। लेकिन इसका भी बेनिफिट 31 की जो पहले प्रीवियस लास्ट डेट थी वहाँ तक बच्चे ने जो सीट उठा ली हिस्ट्री वैकेंसी राउंड तक, वहीं तक ज़्यादा सीटें थी। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द MD एंड MS, तो अब MD MS की इतनी ज़्यादा सीटें बची नहीं है, कुछ मार्जिनल ही सीटें बची हैं। एटलीस्ट यू कैन से दैट कि 3-4% सीट्स बची होंगी पूरे इंडिया के अंदर। वैसे महाराष्ट्र ने अपना वैकेंट सीट्स के लिए निकाला है, सो महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट कैन बी पार्टिसिपेटिंग फॉर द वैकेंट सीट्स। और अब जो भी काउंसलिंग होगी MS MD की, दैट विल बी डन ऑन द इंस्टीट्यूट लेवल। सिर्फ कुछ ऐसे स्टेट्स रह गए हैं इन द टेक द केस ऑफ बिहार, जैसे इसने अभी अपना फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराई है, तो बिहार अपने फर्दर राउंड की काउंसलिंग कराएगा। बट मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं उनकी काउंसलिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। सो आज के सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द DNB काउंसलिंग कि DNB के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको फॉलो करना है। देखिए फ्रेंड्स, DNB के लिए अभी नए रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। 5, 6, 7, 8 4 दिन का टाइम है DNB की राउंड 3 काउंसलिंग के लिए। और ऑल द स्टूडेंट दोज हु हैव गॉट क्वालिफाइड नाउ, वो लोग भी अब इसमें काउंसलिंग कर सकते हैं। बट उनके लिए कुछ खास पोटेंशियल नहीं है। टॉकिंग अबाउट द लोअर नॉन क्लिनिकल्स में भी अगर हम देखते हैं तो अराउंड 10 से 20% की ही चांसेस है ऑन द रैंक्स ऑफ 90,000 प्लस और 1 लाख और 1 लाख प्लस की रैंक पे अगर कोई सीट जाती है बायोकेमिस्ट्री की या एनाटॉमी की, तो कुछ सीट्स वहाँ तक ट्रैवल कर सकती हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट एनी ऑफ द क्लिनिकल और अ गुड नॉन क्लिनिकल पैथो फार्माकोलॉजी, वो डजंट सीम पॉसिबल ऑन द रैंक ऑफ 90,000 या 1 लाख। तो स्पेशली अगर ये DNB की काउंसलिंग को देखते हैं तो DNB की काउंसलिंग उन्हीं बच्चों के लिए है जो पहले से स्टार्टिंग से रजिस्टर्ड थे और अभी तक वो वेट कर रहे थे, जिन्होंने राउंड नंबर 1 किया, राउंड नंबर 2 किया। कुछ लोगों को सीटें मिली, कुछ लोगों ने सीटों को ज्वाइन भी किया, कुछ लोगों को सीटें मिली बट उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करी, सीट को फ्रीज़ नहीं किया, एंड नाउ फाइनली दे हैव इंटर टू द राउंड नंबर 3। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी क्यू में हैं, अभी वहाँ तक कोई भी सीट नहीं पहुँची है। तो बेसिकली ये जो DNB की काउंसलिंग है यही ओल्ड स्टूडेंट्स की ही काउंसलिंग है। नए स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा फ्रैंकली स्पीकिंग की कुछ ज़्यादा इस DNB की काउंसलिंग के लिए नहीं बचा है। आप लोग को अगर सीट चाहिए तो यू कैन पार्टिसिपेट इन द DNB काउंसलिंग फॉर द लोअर नॉन क्लिनिकल्स सब्जेक्ट, और वरना आप लोग MD MS की सीट्स के जहाँ पे रिमेनिंग बची हैं इंस्टीट्यूट लेवल पे, वहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द DNB राउंड 3, तो सीट मैट्रिक्स आ गया था कल, एंड काफ़ी अच्छी सीट्स आई हैं। जैसे कि हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था अराउंड 2 वीक्स बैक, तो काफ़ी अच्छी सीट्स आई हैं। 2300 प्लस सीट्स आई हैं, 2316 टोटल सीट्स आई हैं, और इसमें जनरल के लिए 2146 आई हैं। तो ऑलमोस्ट वही है जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी DNB की राउंड नंबर 1 से। अगर आप राउंड नंबर 3 के बीच में देखते हो तो यू कैन से कि अराउंड 78% सीट्स वापस आ गई हैं। 20% सीट्स ही अभी 2 राउंड के अंदर गई थी। और जितनी भी जो क्रीमी सीट्स थी, जो मेजर टॉप इंस्टीट्यूट्स थे, जो मेजर टॉप हॉस्पिटल्स थे, उसी में से सीट्स फ्रीजिंग हुई है, वरना मैक्सिमम सीट्स आप देख सकते हो कि वापस आ गई हैं। सो इस काउंसलिंग को करते हुए यहाँ पे जो आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, जो काउंसलिंग का जो मेन पार्ट होता है चॉइस फिलिंग, तो चॉइस फिलिंग करते करते क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमको देखना होगा, और उसको देख के एनालिसिस करने के बाद वी हैव टू गो फॉर द चॉइस फिलिंग डियर फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो या जो भी आपकी रैंक है,
फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप राउंड 2 की जो क्लोजिंग था इसको आप फर्स्ट ऑफ़ ऑल ज़रूर देख लीजिए कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर द जनरल मेडिसिन तो आपको पता होना चाहिए कि राउंड 2 में जनरल मेडिसिन कहाँ पे फिनिश हुई थी, या आप रेडियो के लिए जा रहे हो, रेस्पिरेटरी के लिए जा रहे हो, साइकेट्री मेडिसिन, ऑब्स गायनी, पैथोलॉजी, एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑप्थेल, एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स यू आर टारगेटिंग, आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी लास्ट क्लोजिंग रैंक देख लें। डेफिनेटली यू कैन सी अ गुड पॉजिटिव शिफ्ट, डेफिनेटली आना ही है। लेकिन काफ़ी बच्चे जो अर्लियर 2 राउंड की काउंसलिंग हुई थी, काफ़ी जो सीट ब्लॉकेज हो रहा था उसमें से उनके पास पहले ऑप्शन था कि सीट मिलती है तो आप सीट को छोड़ के फर्दर राउंड में जा सकते हो। बट राउंड 3 की जो काउंसलिंग हो रही है डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि इसके बाद भी एक राउंड की काउंसलिंग है और अभी भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है, अभी भी कुछ माइनर पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स के क्लियर नहीं हुए हैं, जो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप लोग ये राउंड की जो काउंसलिंग कर रहे हो, आप इसको देखो कि दिस इज़ द लास्ट राउंड ऑफ माय काउंसलिंग। आपको राउंड नंबर 4 तक सोचना ही नहीं है, ये लास्ट राउंड की काउंसलिंग के हिसाब से आपको काउंसलिंग करनी है। मॉपअप राउंड के लिए वही बच्चे वेट करें जिनके रैंक तक कोई भी सीट ट्रैवल नहीं हो रही है, और बाकी जितने भी बच्चे हैं अगर आपको पहले सीट मिल चुकी थी इन द राउंड नंबर 1 और राउंड नंबर 2, तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि राउंड नंबर 4 आपके लिए है नहीं, बिकॉज राउंड नंबर 4 यानी कि हम इसको मॉपअप राउंड भी बोल सकते हैं। मॉपअप राउंड उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए दोज हु हैव नॉट गॉट एनी सीट। सो इट इज़ वेरी मच क्लियर फॉर ऑल द स्टूडेंट दोज हु हैव गॉट एनी ऑफ द सीट इन द अर्लियर राउंड, इन द राउंड नंबर 1 or राउंड नंबर 2, दिस इज़ द फाइनल राउंड फॉर यू। So whatever you have to do in this round only. And one more tip to all the students, those who are trying, those who are having a good rank in their hands, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, और जो अभी सिर्फ 1 सब्जेक्ट की फिलिंग कर रहे थे कि इफ़ इन केस अगर हमको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है राउंड 1 में या राउंड 2 में या राउंड 3 में, तो हम मॉपअप राउंड में जा पाएँ। बिकॉज माइंड में हमारे एक डाटा है, हमने लास्ट ईयर के मॉपअप राउंड के रिकॉर्ड्स देखे हैं, वहाँ के अलॉटमेंट देखे हैं। हमको पता है कि लास्ट ईयर 2019 में काफ़ी अच्छे अलॉटमेंट हुए थे इन द मॉपअप राउंड। स्टूडेंट विद हाई रैंक्स हैव गॉट अ वेरी गुड अलॉटमेंट। तो वो तो हमारे पास एक डाटा है, बट हमको एनालिसिस करना है कि क्या वो एज इट इज़ यहाँ पे फिट हो पाएगा या कुछ और भी चीज़ उसमें ऐड करना है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यू आर सिटिंग ऑन सम रैंक ऑन लाइक 10,000 और 9,800 और 7,000 एंड यू आर ट्राइंग टू गेट ओनली लाइक MD रेडियोलॉजी, आप सोच रहे हो कि रेडियो में ही मेरे को सीट निकल के आ जाए। सो हम राउंड 3 में सिर्फ रेडियो फिल करते हैं और बाकी की हम सीट्स को फिल नहीं करते हैं। आई वोंट बी गोइंग फॉर द पीडिया और मेडिसिन, और अगर हमको ये सीट मिल जाती है तो ठीक है, एल्स आई विल ट्राई माई लक इन द राउंड नंबर 4। तो यहाँ पे अगर आप चीज़ को अच्छी तरह से समझते हो, अगर किसी बच्चे को रेडियो या कोई भी अच्छा सब्जेक्ट अलॉट होता है राउंड 3 में, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सीट को वो छोड़ के मॉपअप राउंड तक जा पाएगा। तो अगर कोई भी सीट्स, जितनी भी सीट्स हैं, दैट इज़ वेरी मच श्योर कि ऑल द सीट्स आर गोइंग टू बी अलॉटेड इन दिस राउंड। जैसे कि पहले प्रीवियस राउंड में भी हुआ है कि जितनी भी सीट्स होती हैं सारी की सारी सीट्स अलॉट होती हैं मैक्सिमम। तो जितनी भी सीट्स हैं ऑलमोस्ट सारी सीट पे अलॉटमेंट आएगा। और अगर किसी बच्चे को फ्रेश अलॉटमेंट भी मिलता है, राउंड 3 में ही उसको पहली बार सीट मिल रही है या पहले भी सीट मिल चुकी है, तो ही कांट गो फॉर द मॉपअप राउंड। सो इट इज़ वेरी टफ कॉल फॉर हिम कि वो सीट को सरेंडर करे, बिकॉज वो एक ही कंडीशन में सीट को सरेंडर कर सकता है, इफ़ ही इज़ विलिंग टू टेक अ रिपीट, वो अपनी रैंक को इम्प्रूव करके नेक्स्ट ईयर आना चाहता है। सो देयर कैन बी अ चांसेस इफ़ द स्टूडेंट इज़ गेटिंग अ सीट इन सम लाइक आउट स्टेट, कहीं दूर पे सीट उसको मिल रही है, इज़ गेटिंग अ सीट इन लाइक फॉर एग्जांपल आसाम एसेट्रा, वेस्ट बंगाल में उसको सीट निकल के आ रही है, और ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द लाइक हॉस्पिटल और लोकेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो ही वो सीट छोड़ेगा। उसको पता है कि अगर वो सीट छोड़ रहा है तो उसकी पेनल्टी क्या है कि उसको इस साल अब कोई भी और सीट नहीं मिलनी है। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर हिम इज़ अ रिपीट एंड टू इम्प्रूवमेंट इन द रैंक। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी स्टूडेंट्स अभी तक एनालिसिस नहीं कर पाए हैं। सो द मेन थिंग इज़ दैट कि यू हैव टू डू दिस राउंड एज दिस इज़ योर फाइनल राउंड। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द मॉपअप राउंड। वॉट एवर यू कैन डू इन दिस राउंड, आप इस राउंड में करिए। अब आपको देखना है, सब्जेक्ट्स को टैली करना है कि लास्ट सब्जेक्ट कहाँ तक गया था, कहाँ तक हमको ट्रैवल करना है। डेफिनेटली व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर कि
अगर राउंड 3 की ही बात करें तो राउंड 3 में एटलीस्ट 30,000 का फिगर डेफिनेटली टच होना चाहिए इन द केस ऑफ क्लिनिकल सब्जेक्ट, बिकॉज जितना भी बच्चा राउंड 2 तक था उसमें से अगर हम देखते हैं तो आई थिंक लाइक मोर देन 50%, जहाँ तक कि हमने कंक्लूजन किया है कि मोर देन 50% टू 55% स्टूडेंट्स आर आउट फ्रॉम दिस काउंसलिंग बिकॉज दे हैव गॉट लाइक सम सीट इन द MDMS काउंसलिंग, बट अराउंड प्लस 40% स्टूडेंट्स आर स्टिल पार्टिसिपेटिंग इन द DNB काउंसलिंग। तो ये मेन टफ कंपटीशन है। डेफिनेटली शिफ्ट देखने को मिलेंगी, अच्छी शिफ्ट देखने को मिलेगी। देयर कैन बी अ शिफ्ट ऑफ लाइक अप टू 3,000 टू 4,000 इन अ सब्जेक्ट वाइज, सभी सब्जेक्ट में डिफ़र करेगा। सो आप इफ़ यू आर अ पर्सन इज़ ट्राइंग इज़ हैविंग अ रैंक ऑफ 25,000 एंड यू आर थिंकिंग कि लाइक कि मेरे को जनरल मेडिसिन मिल जाए या ऑर्थो मिल जाए, तो आप को जो भी सब्जेक्ट में आपका टेस्ट है, इफ़ यू आर लाइक कीन टू गेट अ सीट इन द जनरल मेडिसिन, डू पुट द जनरल मेडिसिन ऑप्शन ऑन द टॉप, बट ट्राई टू गिव द ऑप्शन एज अ बैकअप। और वो ऑप्शन आपको बैकअप में देना ही पड़ेगा बिकॉज प्रॉम में कोई एडिशनल सीट ऐड होने का कोई भी चांस नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें से जो सीट बचेंगी वही राउंड 4 में जाएंगी। तो राउंड 4 में जो बेस्ट सीट है, आप भी देख रहे हो, जो बेस्ट क्रीमी सीट्स होंगी वो राउंड 3 में ले ली जाएंगी। तो बेस्ट आपको यही राउंड ही आपका एक फाइनल राउंड की तरह आपको देखना है। मॉपअप राउंड स्पेशली उन रैंकर्स के लिए होगा जहां तक सीट नहीं ट्रैवल कर पाती है। 35,000 प्लस वालों के लिए स्पेशली मॉपअप राउंड होगा। एंड इवन इन द केस ऑफ मॉपअप राउंड 40,000 42,000 तक सीट जाने की चांसेस रहेंगी। सो हमको अपनी रैंक देखनी है कि मेरी रैंक क्या है और मेरी कॉल क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर हैविंग अ रैंक ऑफ 30,000, तो आपको पता होगा कि 30,000 तक अभी तक तो कोई अलॉटमेंट नहीं आया। इवन द एनेस्थीसिया हैव फिनिश ऑन 24,000 रैंक। सो हमको 30,000 की रैंक पे अगर हमको इसी राउंड में सीट चाहिए तो अप टू एनेस्थीसिया आई हैव टू फिल ऑल द चॉइसेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो इफ़ आई कैन ऐड समथिंग एल्स देन आई हैव टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो। बिकॉज इसके बाद अब कोई अगर आपको रिपीट के बारे में आप नहीं सोच रहे हो और इसी साल सीट लेना चाह रहे हो, तो यू हैव टू पुट वॉट एवर यू कैन पुट इन दिस काउंसलिंग। यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट इन दिस राउंड एंड चॉइसेस को काफ़ी देख के एनालिसिस करके ही आप चॉइस फिलिंग करो। बिकॉज आफ्टर दैट इफ़ एनी ऑफ द स्टूडेंट हैव गॉट अ अलॉटमेंट इन द राउंड नंबर 3, इट इज़ वेरी मच क्लियर कि यू कांट पार्टिसिपेट फॉर द मॉपअप राउंड। सो थिंक इफ़ यू आर थिंकिंग, देयर आर सम स्मार्ट पीपल्स दोज हु आर थिंकिंग कि यार मैं मॉपअप राउंड में लूँगा, अपनी सीट को रिजर्व करके चलता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं मेडिसिन डाल दो, मेरा रेडियो के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे मेडिसिन मिल जाए, रेडियो से स्किप हो जाऊँ। तो डियर फ्रेंड, आपको ये भी सोचना पड़ेगा इफ़ एनीबडी इज़ गेटिंग अ रेडियो और अ डर्मा और अ पीडिया और अ मेडिसिन इन एनी ऑफ द कॉलेज, तो वो किस कंडीशन पे सीट छोड़ के नेक्स्ट राउंड पे जा सकता है। इफ़ ही इज़ स्किपिंग विद द सीट, सो ही इज़ ऑल्सो स्किपिंग दिस ईयर टू। तो ऐसे कुछ ही परसेंटेज, काफ़ी लो परसेंटेज में आते हैं, लेस देन 10% और यू कैन से दैट लेस देन 5% लोग ही ऐसे होंगे जो इस टाइप का डिसीजन लेंगे। देयर आर सम पीपल दोज हु आर स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड दे आर ट्राइंग देयर लाइक इफ आई कैन गेट समथिंग डिसेंट ऑन माई रैंक, so I can save my year, else no problem, I will be coming back with a good rank in the year 2021 so that I can get a better subject and a better institute। तो इस तरह के रैंक है। बिकॉज ये जो पूरी काउंसलिंग जो मैनिपुलेट होती है ये सिर्फ स्टूडेंट के इंडिविजुअल डिसीजन के ऊपर फ्लक्चुएट होती हैं। अगर सभी स्टूडेंट एक टाइप से सोचें ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको इस राउंड में आपको देखना है कि राउंड 2 के जितने भी हैं रैंक, क्लोजिंग रैंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर ऑफ़ सीट्स का भी चार्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। ये दोनों शीट आप अपनी डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, जिससे आप देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट में कहाँ तक अलॉटमेंट गया था राउंड 2 में और मेरी रैंक क्या है, तो हम कहाँ तक खींचें। डोंट टेक अ चांस। अगर आप देख रहे हो कि यस 1,000 2,000 3,000 तक मैक्सिमम है तो ट्रैवल जा सकता है, लेकिन आप उससे ज़्यादा का आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, माइट भी पॉसिबल 4,000 और 5,000 का भी ट्रैवल आएगा, बट आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। यू हैव टू टेक योर बैकअप प्लान बी को आप सामने लेके आइए। ठीक है, आई हैव एडेड माई सब्जेक्ट, बट व्हाट नेक्स्ट, आई हैव टू ऐड सम मोर सब्जेक्ट बिकॉज आई हैव टू सेव माई ईयर। डिपेंड करेगा, सभी स्टूडेंट के डिसीजन अलग होने वाले हैं। इफ़ यू वांट टू कम बैक विद अ गुड रैंक, यू कैन, आप अपनी स्ट्रेटजी अलग बना सकते हो। बट इफ़ यू आर कीन टू सेव योर ईयर एंड यू वांट टू सीट एट एनी कॉस्ट, देन यू हैव टू पुट व्हाट एवर यू हैव इन दिस राउंड। राउंड नंबर 4 के बारे में तो सोचना ही नहीं है, जो भी हमको बेस्ट मिल सकता है वही लेके जाएं। बिकॉज यही सीट्स जो अभी 2300 सीट्स आई हैं, इसमें ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारी सीट पे अलॉटमेंट जाएगा।
तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट स्टूडेंट होंगे जो सीट को छोड़ेंगे फ्रेंड। इस बात को आपको समझना होगा बहुत ध्यान से, बिकॉज छोड़ने की पेनल्टी यही है कि पूरे साल उनका मिस हो गया, दे कांट गो फॉर द मॉप अप राउंड। सो देयर विल बी अ वेरी रेयर परसेंटेज ऑफ द पीपल दोज हु विल बी स्किपिंग अ सीट, दोज हु वोंट बी गोइंग फॉर द फ्रीजिंग ऑफ द सीट्स। सो दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पे स्टूडेंट अभी तक नहीं सोच पा रहे हैं। इसलिए वॉट एवर यू कैन डू इन दिस राउंड, वेदर यू हैव गॉट अगर आपको पहले कभी सीट मिल चुकी है राउंड नंबर फर्स्ट या राउंड नंबर 2 में, तो ये तो अल्टीमेटली आपका लास्ट राउंड है। इवन इफ यू हैव नॉट गॉट एनी सीट इन बाय द राउंड नंबर 2, देन ऑल्सो यू हैव टू टेक दिस राउंड एज अ फाइनल राउंड। यू हैव टू लाइक पुट द मॉप अप राउंड आउट फ्रॉम योर माइंड। अभी इस डाटा को इरेज कर दीजिए, बिकॉज अगर आप मॉप अप राउंड को लेके सोच रहे हैं तो यहाँ पे आप बेस्ट शॉट नहीं दे पाओगे और बहुत ही लो परसेंटेज चांसेस हैं कि मॉप अप राउंड में ज़्यादा सीट्स आएँ। आई थिंक 23,000 अराउंड 23,016 सीट्स हैं, तो आई थिंक कि 2,000 सीट्स तो एटलीस्ट यहाँ से फुल्ली फ्रीज्ड हो जाएंगी राउंड नंबर 3 में, बिकॉज ये एक मेजर चीज़ है। हाँ, लाइक सीट्स इन द नॉन क्लिनिकल यहाँ पे बच्चे छोड़ सकते हैं कि उसको लग रहा है कि आई हैव गॉट अ साइकोलॉजी में मुझे सीट मिली है या मुझे कोई छोटा नीचे का सब्जेक्ट मिला है, तो इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर दिस सब्जेक्ट वाई आई शुड गो फॉर अ रिपीट। तो ये डिसीजन हो सकते हैं। बट इफ़ अ पर्सन इज़ गेटिंग अ सीट इन द एनेस्थीसिया, तो इवन इन द एनेस्थीसिया लोअर क्लिनिकल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो काफ़ी कम चांसेस है छोड़ने के। लास्ट ईयर के जो आपने मॉप अप राउंड का देखा था, उस टाइम के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट थे। उस बार की कंडीशन अलग थी। उस बार का ऑफलाइन राउंड था, इस बार ऑनलाइन राउंड है। एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट इन द राउंड नंबर 4 इन द मॉप अप राउंड वेरी इजली सिटिंग इन देयर होम्स। सो पूरी चीज़ चेंज हो चुकी है। तो इफ़ यू आर ओनली कॉपिंग द स्टैट्स ऑफ द लास्ट ईयर ऑफ द मॉप अप राउंड, दैट कुड बी डेंजरस फॉर योर काउंसलिंग। सो टेक दिस राउंड एज अ फाइनल राउंड। बाकी सारे स्टैट्स आपके पास अवेलेबल हो चुके हैं। यू हैव गॉट द सीट मैट्रिक्स कि व्हाट आर द सीट्स लेफ्ट इन विच इंस्टीट्यूट, इन विच कॉलेज, इन विच ब्रांच। आप सीट मैट्रिक्स को अपने साथ में रखिए। बाकी कुछ स्टैट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देते हैं कि राउंड फर्स्ट और राउंड 2, बेसिकली हमको राउंड 2 देखना है कि राउंड 2 में कहाँ तक गया था और उसके बाद हमारी रैंक में क्या डिफरेंस आ रहा है, और उस हिसाब से हम इस सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं। बट इफ़ आई एम नॉट गेटिंग, टेक 1% ओनली। 99% मान लिया मिल रहा है, लेकिन 1% भी अगर नहीं मिल रहा है, देन व्हाट नेक्स्ट। साल जाएगा सीधा। इसलिए बेटर ये है कि आई शुड ऐड सम मोर सब्जेक्ट, दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट स्ट्रेटजी। एंड जो जनरल क्वेश्चन रहता है कि कहाँ तक मिल जाएगा, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर ओनली डिपेंडेंट ऑन DNB काउंसलिंग। उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था, वो प्राइवेट में नहीं जा सकते थे। तो फ्रेंड्स, एज per my experience, what I can conclude from here, if you are even sitting on 35,000 rank, सीट आप तक आ सकती है और यू कैन गेट अ क्लिनिकल सब्जेक्ट। अगर आपको क्लिनिकल नहीं मिल रहा है, इट विल बी अ गुड कॉल इफ़ यू विल बी गोइंग फॉर द पैथोलॉजी और फैमिली मेडिसिन। यहाँ पे काफ़ी नीचे तक आपको सब्जेक्ट देखने को मिल सकता है। अंडरटेकिंग आप सभी लोग को वहाँ पे लगानी है कि आप लोग को अभी तक कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिला है। और काफ़ी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कुछ कि सर हैंड रिटन लगाना है या ऐसा लगाना है। इट्स नॉट लाइक दैट, इज़ ओनली अ अंडरटेकिंग। फॉर्मेट दे रखा है, उसी को फिल जब हम आप करते हो तो यू हैव टू फिल बाय योर हैंड बाय यूजिंग द पेन, दैट इज़ नोन एज लाइक हैंड रिटन। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी एप्लीकेशन दोबारा से लिखना है, और इफ़ यू आर राइटिंग द फुल एप्लीकेशन दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ इशू, बट ऑल द कंटेंट शुड बी इंक्लूडेड ओवर देयर। ये करने के बाद यू हैव टू फिल द चॉइसेस को फिल करिए। और उसके बाद बॉन्ड के कॉलेजेस को खास करके देख लिए। कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेजेस में बॉन्ड है या एडिशनल जहाँ पे बॉन्ड है, वो बॉन्ड वाले कॉलेज को आप देख सकते हो कि इफ़ यू कैन सर्व दैट बॉन्ड देन दैट इज़ ओके। इफ़ यू कांट सर्व दैट बॉन्ड, तो उस बॉन्ड वाले कॉलेज को देख के चलना है। सो द अल्टीमेट कंक्लूजन of this round is take this round as the final round. That is going to be a healthy decision for all the aspirants, those who are going to participate for the DNB round 3. So that's all for today, friends. All the very best for the DNB counseling, friends. Have a nice day, friends. Thank you so much.